बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दिस इज़ मी हबीबा डार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी बाइनेंस अकाउंट को बनाने का तरीका, उसको वेरीफाई करने का तरीका और वहां से अर्निंग करने का तरीका। डिटेल से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे मुझे लास्ट कुछ वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, जिसमें से एक कमेंट मैंने पिक किया है। हुसनैन इकबाल की तरफ से कमेंट है जी, सिस्टर आप बाइनेंस का अकाउंट पर वीडियो बनाएं। अब यहाँ पे इन्होंने बाइनेंस की स्पेलिंग कुछ चेंज से लिखी है जो पढ़ने में बनानास लग रहा है। तो क्या ये बाइनेंस की बात कर रहे हैं या फिर ये वाकई ही कोई और ऐप है? अगर कोई ऐसा है कि ये कोई और ऐप है तो आपने इसके बारे में मुझे येस और नो में कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मुझे यही लग रहा था कि शायद ये बाइनेंस की बात कर रहे हैं। अब इनके कमेंट्स के अलावा और भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि आप ही हमें यूएसडीटी वॉलेट के बारे में वीडियो बता दें, लाइट कॉइन का, बिटकॉइन का बता दें, बाइनेंस पे अकाउंट जो बनाना है उसका बता दें। ये सारे के सारे एक ही चीज है, मतलब कि बाइनेंस का अकाउंट बना के आप वहां से लाइट कॉइन में, बिटकॉइन में, यूएसडीटी में और बहुत सारे इसके अंदर ही वॉलेट्स होते हैं जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं, विड्रॉ करवा सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि जस्ट एक बाइनेंस वर्ड के अंदर इतनी पावर है कि ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपकी गुर्बत को खत्म कर सकता है। आप इससे जस्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट ही अर्न नहीं कर सकते, आप विद इन्वेस्टमेंट भी अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि मैं वन बाय वन करके इसी चैनल पे आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बेसिक 3 मेथड मैं आपको आज इसी वीडियो में लास्ट पे बताने वाली हूँ। अब अगर बात की जाए जी इन्वेस्टमेंट के हवाले से या फिर विदाउट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ये वो एप्लीकेशन है जो कि बिल्कुल रियल एंड जेन्युइन है। इसके साथ बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन, बहुत सारे ऐसे मेथड्स लिंक हैं जिनको यूज करके आप अर्निंग करेंगे, बाइनेंस में विड्रॉ करवाएंगे और यहां से आप इजीली जैज़ कैश और इजी पैसा कर सकते हैं। अब मैंने ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी साइट्स, एप्लीकेशन आपके साथ शेयर की हैं रियल वाली, जिनको एक बच्चा भी यूज करके वहां से अर्निंग कर सकता है। लेकिन वहां पे जो विड्रॉ मिलता है वो मिलता है बाइनेंस में, लाइट कॉइन में, बिटकॉइन में, यूएसडीटी में। वहां से हम इजीली जैज़ कैश और इजी पैसा करवा सकते हैं। आप क्या करते हैं जी, आप कहते हैं कि आप ही इसमें इजी पैसा या फिर जैज़ कैश वाला विड्रॉ डायरेक्ट नहीं है, हमारे पास बाइनेंस अकाउंट नहीं है। तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को लाइट मत लें, इसको देख के बहुत ही आसान वे में आप अपना बाइनेंस का अकाउंट बनाएं, उसको वेरीफाई करें। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अर्निंग करने के लिए। अगर आप फेक एप्लीकेशन से तंग आ चुके हैं तो रियल एप्लीकेशन को इग्नोर मत करें। आपको एक अकाउंट अगर बनाना पड़ रहा है तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैं आपको पूरी कोशिश के साथ आसान वे में स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लो समझाने वाली हूँ, ताकि अगर कोई बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है वो भी आसानी से इसको समझ सके और यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर सके। ठीक है, बाकी आने वाले टाइम में मैं बाइनेंस के हवाले से डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ। यहाँ पे बहुत सारे अर्निंग के मेथड्स हैं। इसी एप्लीकेशन को यूज करके आप बगैर कोई लंबी चौड़ी एफर्ट किए डॉलर्स कमा सकते हैं। अगर मैं खुद अपनी बात करूं, मैंने तकरीबन $400 तक इससे अर्निंग कर ली है जस्ट 3 से 4 दिन के अंदर। 3 से 4 दिन में मैंने जस्ट मैक्सिमम 2-2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा टाइम दिया और $400 मैंने यहाँ से खुद अर्निंग की है। अब आप ये मेरी इस बात पे बहुत सारे व्यूअर कहेंगे कि आप ही हमें भी बताएं, तो आप ही आपको जरूर बताएगी, सही तरीके से बताएगी। लेकिन ये कि आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, आपने अभी अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। ठीक है, ताकि फर्दर जैसे ही मैं आपके साथ कोई मेथड शेयर करूं जहां से आपको बाइनेंस से विड्रॉ मिल रहा हो तो आपके पास ऑलरेडी बाइनेंस का अकाउंट मौजूद हो। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं, तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि आगे जाके आपको बताऊंगी। पहले आपको अकाउंट बनाना सिखा दूं, वेरीफाई करना सिखा दूं, उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट में अर्निंग के इसके डिफरेंट मेथड भी बता दूंगी। लेकिन ये कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप इसी तलाश में रहेंगे कि हमें इजी पैसा में, जैज़ कैश में डायरेक्ट विड्रॉ मिले, एप्लीकेशन भी अच्छी हो, वहां पे अर्निंग भी अच्छी हो, तो आपको ऐसी एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। क्योंकि जितनी भी रियल एप्लीकेशंस हैं वो कभी भी डायरेक्ट इजी पैसा जैज़ कैश में विड्रॉ नहीं देती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है, थोड़ी बहुत ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपको इजी पैसा जैज़ कैश में डायरेक्ट विड्रॉ देती हैं, लेकिन वो बहुत कम है और उधर से अर्निंग भी बहुत कम होती है। तो लिहाजा आप अपना अकाउंट बना के अपनी लाइफ टाइम अर्निंग इंक्रीज कर सकते हैं जस्ट बाइनेंस से। बाकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाके मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। बाकी आपने इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन हो, दिल खोल के कमेंट सेक्शन में करना है। आपकी बहन हाजिर है, आपको रिप्लाई करेगी।
आपको भी ऑनलाइन अर्निंग के इंशाल्लाह काबिल बनाएगी। तो बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपने उसी पेज पे पहुंच जाना है जहां पे मैं जा रही हूं। तो बाकी बातें हम जाके पेज के ऊपर डायरेक्ट ही करते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, आपके सामने ये पेज आ रहा है जिसमें टॉप पे आपको शो कर रहा है कि जैसे ही आप बाइनेंस पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो बाइनेंस आपको फ्री में $100 ट्रेडिंग के लिए देता है। हाँ जी, आप इनको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने करना है जी यहाँ पे साइन अप, मतलब कि अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के डिफरेंट ऑप्शन है। हमने सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है साइन अप विद ईमेल और फ़ोन वाला, ये सबसे ज़्यादा ईजी है, हम इसी को यूज़ करेंगे। बाकी गूगल वाला भी है, एप्पल वाला भी है, हम उसको छोड़ के फर्स्ट ऑप्शन है जी साइन अप विद ईमेल और फ़ोन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये नेक्स्ट पेज पे हमसे मांग रहा है जी फर्स्ट नंबर पे ईमेल या फिर फ़ोन नंबर, तो हम यहाँ पे डालेंगे जी ईमेल। वही ईमेल जो स्ट्रॉन्ग होगी, जो एक्टिव होगी, जो हमारे मोबाइल के अंदर लॉगिन होगी और हमारी अपनी वाली ईमेल होगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल पुट कर ली जी। उसके बाद रेफरल आईडी शो कर रहा है, ये आपने ऐसे ही रहने देनी है। उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाला बटन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है जी आपकी ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आया है, वही ईमेल जो आपने अभी अभी सबमिट की है। आपने चेकआउट करना है जी, वहाँ पर आपको सेम ईमेल के साथ बाइनेंस की तरफ से एक कोड मिला होगा, आपने उसको यहाँ पर एंटर करना है। ये खुद ब खुद नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने करना है जी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड, ठीक है, ऐसा पासवर्ड जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो, अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और कैरेक्टर्स उसमें इंक्लूड हो, वो रखना है। उसके बाद हमें नीचे ऑप्शन जो नज़र आ रहा है जी येलो कलर का, उसके ऊपर हमने क्लिक करना है, मतलब कि नेक्स्ट के ऊपर हमने क्लिक करना है। कोड मैंने रखा, नेक्स्ट के ऊपर मैंने कर दिया जी क्लिक। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है जी आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, मतलब कि पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारा अकाउंट बन चुका है। हमने क्या करना है, डन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, चेक को ऑन करना है और येस वाले बटन पे क्लिक कर देना है, जिसका मतलब ये है कि हम इसी डिवाइस के अंदर लॉगिन रहेंगे अपने बाइनेंस के अकाउंट के साथ। तो जस्ट हमने किया जी चेक को ऑन, उसके बाद किया जी येस के ऊपर क्लिक और ये ऑटोमेटिकली हमें अगले पेज के ऊपर लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद ये पेज आपके सामने आ रहा है जिसमें आपको फर्स्ट नंबर पे शो कर रहा है कि आपका अकाउंट बन चुका है। आपने इसको वेरीफाई करना है, आप इसको छेड़ेंगे नहीं। ये देखें ऑटोमेटिकली हमें नेक्स्ट पेज की तरफ लेके जा रहा है। अब ये पेज फाइनली हमारे सामने आ चुका है जिसमें दो ऑप्शन है। फर्स्ट ये कि आप बाइनेंस की ऐप को यूज़ करें या फिर आप ब्राउज में रहते हुए अपने अकाउंट को वेरीफाई करें। तो मैं जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसके एरो पे क्लिक करूंगी, हम ऐप को यूज़ करेंगे जो कि ज़्यादा आसान है। अब उसके ऊपर क्लिक करते ही आपको प्ले स्टोर में ले जाएगा, वहाँ पे बाइनेंस एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। आपने इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करके ओपन करते हैं, थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, मतलब कि इसका फ्रंट इंटरफेयर कुछ इस तरह का हमारे सामने आएगा। हमने जस्ट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है, हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली हमें लेके जाएगा एक नेक्स्ट पेज के ऊपर, जो कि फाइनली ये पेज हमारे सामने आ जाएगा। अब हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया जो कि साइन अप विद ईमेल वाला है, उस पर क्लिक किया। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे वही ईमेल डालेंगे जो हमने अभी अभी डाली थी, वही सेम ईमेल, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग हुई। अब यहाँ पे हमने वही पासवर्ड डालना है जो हमने अभी अपने बाइनेंस के अकाउंट का रखा था, सेम वही पासवर्ड हम डालेंगे और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखें जी, वो कह रहा है कि दोबारा से वेरीफाई करो, आपकी ईमेल के ऊपर दोबारा से कोड आया है, आपने वो यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। आपने चेक करना है आपकी ईमेल पे फ़ौरन से आ चुका होगा, वो कोड हम यहाँ पे डालेंगे और सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें जी, ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ गया है। आपने जस्ट ऐड पास की के ऊपर क्लिक कर देना है और कुछ भी नहीं करना। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने जस्ट छोड़ देना है। आपके सामने ये खुद ही एक पेज लेके आएगा जो कि ये वाला फाइनल पेज होगा। हमने यहाँ पे क्या करना है जी, कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये देखें जी, थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे अलो करते जाना, ठीक है। आपसे जहाँ पे भी परमिशन मांगे आपने इसको अलो करना है। अब यहाँ पे हमारे सामने बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। नीचे आपको शो हो रहा है वेरीफाई आइडेंटिटी, मतलब कि हमने अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होगा। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हमें लेके आ गया जी दोबारा से उसी पेज के ऊपर। अभी हमें कह रहा है कि आपने कुछ स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे, मतलब कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, अपना गवर्नमेंट का आईडी कार्ड देना होगा और उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक किया, ये इस पेज के ऊपर मैं आ गई। फर्स्ट नंबर पे वो नेशनैलिटी पूछ रहा, तो हमने यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर लिया जो कि पाकिस्तान है। लीगल नेम, मतलब कि वही नेम जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है वही आपने डालना है। फर्स्ट नेम डाला, मिडल नेम मेरा है जी डार, वो डाला। लास्ट नेम मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ रही हूँ।
अब यहाँ पे लास्ट में हमने डालनी है जी डेट ऑफ बर्थ। पहले हमने डालना है ईयर, ठीक है, उसके बाद मंथ, ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट पर डालनी है डेट। यहाँ पे हमने वही डेट डालनी है जो कि हमारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। यहाँ पे देखें जी मैंने डेट डाली। डेट डालने के बाद नीचे जो कंटिन्यू वाला बटन है जो कि येलो कलर का आपको शो हो रहा है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ जी ये नेक्स्ट पे नहीं जाता, ये मुझे कुछ इस तरह से शो करता है, मतलब कि लास्ट नेम डालना ज़रूरी है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप मिडल नेम की बजाय उसको स्किप करके वही यहाँ से उठा के लास्ट नेम में डालें। उसके बाद यहाँ पे देखें जी नीचे कंटिन्यू वाला बटन जो है येलो हो चुका है, मतलब कि हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर सकते हैं। तो मैंने भी यही किया है और नेक्स्ट पेज पे मैं आ चुकी हूँ। अब यहाँ पे हमने अपना एड्रेस देना है जी वही वाला जो हमारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, सेम वही पुट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये वाला पेज आ गया जिसमें हमने डालना है जी पोस्टल कोड। पोस्टल कोड आपको क्रोम के ऊपर से मिल जाएगा आपके इलाके का, जहाँ पे आप रह रहे हैं आपने वो लिखना है इलाका, साथ में लिखना जी पोस्ट कोड आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने डालना है जी सिटी मैंने डाल दिया। उसके बाद कंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। नीचे आपको ऑप्शन दे रहा है जी आपने सही वाली इन्फॉर्मेशन देनी है, वही इन्फॉर्मेशन जो कि सही है आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। तो वही डालने के बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखें जी हमारा कंट्री यहाँ पे ऊपर आ रहा है, नीचे हमें 3 ऑप्शन दे रहा है। कह रहा है कि आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी है, आप आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं, उसके बाद पासवर्ड भी, लाइसेंस भी। तो मैंने आईडी कार्ड को सिलेक्ट किया, कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और ये हमें लेके जाएगा जी नेक्स्ट पेज के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आपने पढ़ लेना, ये कह रहा है कि आपका आईडी कार्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। मैंने कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया जी। यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, हम अलो करते जाएंगे जहाँ पे भी ये हमसे परमिशन मांगेगा। अब यहाँ पे देखें जी ये हमें लेके आ चुका है इस पेज के ऊपर। बोल रहा है कि अपने आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर ऐड करो। तो हम इसको कैमरे के सामने रख के भी ले सकते हैं, नहीं तो आपने गैलरी में बना के रख लेनी है। फोटोज़ वाले बटन में जाके आपने अपनी गैलरी से इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने अपनी गैलरी से इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे ये प्रोसेसिंग कर रहा है। इसकी क्वालिटी को चेक करने के बाद आपको ये बटन शो कर रहा है, मतलब कि कंटिन्यू वाला। अगर आपकी इमेज अच्छी नहीं है तो आप रीटेक फोटो पे जाके दोबारा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से बैक जो है ना वो आईडी कार्ड की हमसे मांग रहा है, तो मैं बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे डायरेक्ट भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी गैलरी से ही इसको उठाऊँगी। फोटोज़ वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, गैलरी से इसकी बैक वाली पिक्चर मैंने ऐड की। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखें जी ये प्रोसेसिंग करेगा, चेक करेगा। आपने बिल्कुल सही क्वालिटी में यहाँ पे अपलोड करनी होगी। आपको अपना आईडी कार्ड नहीं तो आप किसी और का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया जी। डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे टिक आ रहा है जी। नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है जी कंटिन्यू वाला, आपने जस्ट इसके ऊपर कर देना है जी क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको लेके जाएगा जी ये नेक्स्ट पेज के ऊपर। आपने दोबारा से यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे अपनी फेशियल आइडेंटिटी बतानी है, मतलब कि फेस कैम वीडियो बनानी है। जिस तरह से आपको ये बताएगा बिल्कुल उसी तरह से आपने मुंह ऊपर नीचे साइड में और इस तरह से खोलना बंद करना है, ठीक है। ये आपको खुद बताएगा। आपने क्या करना है जी अपनी ग्लासेस हैट वगैरह उतार के उसके बाद हमने करना है जी कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक। और यहाँ पे देखिए हमारे सामने कैमरा आ रहा है, नीचे में बता भी रहा है कि आप इसी तरह से अपने मुँह को मूव करें, खोलें, बंद करें, ऊपर करें, नीचे करें। तो इसी तरह से हमने करनी है जी अपनी वेरिफिकेशन। अगर आप अपनी मदर का फादर का यूज़ कर रहे हैं तो उन्हीं की यहाँ पे वेरिफिकेशन होगी, मतलब कि उन्हीं का ही आपने फेस यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखें जी हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। गो टू होम वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे और अब हम पहुँच जाएंगे जी इसी पेज के ऊपर। अब यहाँ पे आपको टॉप पे एक बटन नज़र आ रहा है लेफ्ट कॉर्नर में, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको ये कह रहा है कि आप प्रो वर्जन में स्विच करो, ओके करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है कि आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। ये 24 से 48 आवर्स में यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने सही वाली इन्फॉर्मेशन दी है, सही वाला फेस यूज़ किया, मतलब कि उसी बंदे का जिसका आपने आईडी कार्ड यूज़ किया है। तो अब हम करेंगे जी प्रो के ऊपर क्लिक और यहाँ पे इसका प्रो वर्जन ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें आपके सामने बनास कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपके सामने आएगा। अपने 24 से 48 आवर्स के बाद अपने बनास अकाउंट में आना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने आ जाना है जी यहाँ पे होम वाले बटन में। होम वाले बटन में आने के बाद आपको ऊपर टॉप में अपर लेफ्ट कॉर्नर में एक बटन नज़र आ रहा है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जी यहाँ पे देखें आपके अकाउंट के नीचे बिल्कुल इसी तरह से वेरीफाइड भी लिखा हुआ आ रहा होगा और टिक भी लिखा हुआ आ रहा होगा, मतलब कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। हमारा अकाउंट बन भी चुका है,
वेरीफाई भी हो चुका है। अगर बात की जाए जी बाइनेंस से अर्निंग करने के तरीकों के बारे में, तो बाइनेंस पे अर्निंग करने के लिए बेसिकली 3 तरीके हैं। फर्स्ट वाला मेथड है जी विदाउट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आप कोई पैसा लगाए बगैर भी बाइनेंस से अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग पे बताया है कि आप ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे जो कि बाइनेंस के साथ लिंक्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं। आप उस पे बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आसानी से वहां पे काम करेंगे, वहां से अर्निंग करेंगे और बाइनेंस में विड्रॉ करके वहां से आप इजी पैसा जैज कैश करवा सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए जी सेकंड मेथड है जी विद इन्वेस्टमेंट वाला। आप अक्सर मुझसे पूछते हैं जी आप ही कोई इन्वेस्टमेंट वाली साइट बता दें जो कि रियल हो, जेन्युइन हो। तो आई थिंक सो बाइनेंस से ज्यादा इस टाइम कोई भी रियल एंड जेन्युइन प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आप आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जी, आपको बाइनेंस पे अर्निंग करने के लिए यहाँ पे इसको सीखना पड़ेगा, इसकी स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अर्निंग किन किन मेथड से होती है, कैसे होती है। यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट के थ्रू ट्रेडिंग से अर्निंग होती है। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो आप यहाँ पे लॉस भी कर देंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम कोई फिजिकल बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर हमें बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल ही नहीं होगी, इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो हमारा वहाँ पे लॉसेस के चांसेस भी होते हैं। तो लिहाजा मैं आपको आने वाली वीडियोस में ट्रेडिंग के हवाले से भी बताने वाली हूँ कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं और अपनी अर्निंग कर सकते हैं, लॉस नहीं करना। अब अगर बात की जाए जी थर्ड नंबर पे एक और ऑप्शन है जहां से हम बाइनेंस से अर्निंग कर सकते हैं, वो है जी बाइनेंस का एफिलिएट अकाउंट। मतलब कि आप बाइनेंस को प्रमोट करके वहां से 50% की कमीशन गेन कर सकते हैं। जो भी बंदा आपके रेफर के थ्रू आता है, वहां पे ट्रेड करता है, अगर वो वहां पे $100 अर्न कर रहा है तो आपको उसमें से $50 मिलते हैं। तो ये मेथड बहुत ही कमाल और फास्ट वाला मेथड है जिसमें आपकी कोई खास एफर्ट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी ऑडियंस है, ऐसे लोग हैं जो कि बाइनेंस को यूज करना चाह रहे हैं, उस पर ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आप अपना रेफरल लिंक शेयर करके वहां से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए जी लास्ट पे एक क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप यहाँ पे अगर साइन अप करेंगे आपको $100 मिलेंगे, तो जी हाँ बिल्कुल आपको $100 मिलेंगे। आप उनको विड्रॉ नहीं करवा सकते, लेकिन आप उनको ट्रेड में यूज कर सकते हैं। अगर आप बाइनेंस का अकाउंट बनाते हैं, वहां पे ट्रेड करते हैं, तो आपको $100 जो मिले होंगे आप उनको यूज कर सकते हैं, विड्रॉ नहीं करवा सकते। तो अगर आप ट्रेड नहीं करते तो फिर आपके ये किसी काम के नहीं है। तो लिहाजा आने वाली वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग के हवाले से भी और इसके अलावा बाइनेंस के हवाले से भी डिफरेंट मेथड्स बताने वाली हूँ। होपफुली आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को फॉलो करके अपना अकाउंट बना के इसको वेरीफाई करके रख लिया होगा। मजीद वीडियोस के लिए आपने कमेंट करना है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।